कि पाकिस्तान का जो ग्रास रूट लेवल है वो यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि 70 के अराउंड मेन वुमेन के डिसिप्लिन हैं जो हर साल एचईसी करवा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है वो सारी बेस कर रही है आजकल यूनिवर्सिटीज की स्पोर्ट्स पे। तो यूनिवर्सिटीज की स्पोर्ट्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कंट्रीज की स्पोर्ट्स को जो है ना वो डेवलप करने के लिए। तो पेरेंट्स का क्या रोल है, पेरेंट्स को क्या रोल प्ले करने की ज़रूरत है एथलेटिक्स की तरफ लाने के लिए? अच्छा, इसमें ये है कि कुछ ऐसे हैं अमेरिका के कुछ ऐसे स्प्रिंटर थे जिसकी एक दो ऐसे एथलीट हैं जिनकी जो है मदर कोच थी, ठीक है। वो शुरू से ही उनको जो है वो साथ उनके रही है, वो एंड तक जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनने तक वही कोच रही। तो पेरेंट्स अगर साथ देंगे तो बहुत अच्छा इसमें डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि अब एक तरफ ये भी देखें वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ये भी एसओपीज जारी किए हैं कि 2027 तक जो है वो मैन एंड वुमेन का को इक्वल करना है। ये जो है जेंडर जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं होनी चाहिए। अगर 50% मैन 50% जो है ना वो वुमन को एंगेज करना पड़ेगा। तो ये पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा हमारे रीजन में, हमारे एरियाज में जो है ये थोड़ा सा है कि खवातीन को थोड़ा सा रोका जाता है। लेकिन आज क्यों रोका जाता है? इसकी वजह ये है कि हमें जो है ना अभी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कोचिंग कोर्सेज करवाना शुरू हो गई हुई है। अब उन्होंने क्या किया कि वो अभी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने जो एसओपी जारी की, उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई कोर्स करवाना तो उसमें 50% वुमेन होंगी, 50% मैन होंगे। अगर आप देखें कोचेज, वुमेन कोचेज कोई है ही नहीं, वुमेन कोचेज है ही नहीं। अगर वुमेन की कोचिंग को जो है इम्प्रूव किया जाएगा, कोर्सेज करवाए जाएंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स भी जो है उनको भी जो है वो फ्री हैंड जो मिलेगा और वो भी अपने बच्चों को यूँ गर्ल्स को भेजेंगे, ताकि उनको ये ना हो कि वहाँ पे किसी मेल ने ट्रेनिंग करवानी है। तो ये वुमेन की जो कोचिंग है या कोचिंग एजुकेशन है उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स अपना रोल पार्ट करेंगे तो आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी मिलनी है। तो स्कूल लेवल तक तो चले आप फीस पे कर लेंगे, लेकिन जैसे ही बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है किसी कॉलेज में, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ सुपीरियर कॉलेज है, पंजाब कॉलेज है, इस तरह कुछ और कॉलेज भी उन्होंने भी हाँ गवर्नमेंट कॉलेज वर्ल्ड वाइड जो है कितने नंबर पे पाकिस्तान है एथलेटिक्स में? एथलेटिक्स में अभी हमारा जो है वो मेडल आया था। तो मैं ये बस ये मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन ओलंपिक में हम इंडिया से ऊपर थे क्योंकि हमारा गोल था, तो हम इंडिया से ऊपर थे। ये मुझे एग्जैक्टली याद है। हमारी ओवरऑल रैंकिंग गोल्ड की वजह से भी बेहतर हुई और भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। अभी हमारा दूसरा एक जेवलिन थ्रो का लड़का जो है वो भी एक ये भी जज्बा होता है ना पाकिस्तानियों का, अच्छा बाकियों की खैर है, इंडिया से नीचे नहीं होना चाहिए। ये हमारा है, ये हमारे ज़ाहिर है जो जब से अच्छी बात है, ये एक अच्छी मोटिवेशन है, होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये जो बायलैटरल जब से इंटेंस सिचुएशन बनी हुई, जब से पाकिस्तान जो है वो बना है, तब से ही हमारे ये है हमारे ज़हनों में कि वो हम इंडिया के साथ खेलते हैं या वो हमारे साथ खेलते हैं, तो हमें हमारे ज़हनों में यही एक जज्बा है कि हमने उनको जो है वो डिफीट करना है, ठीक है। हालांकि स्पोर्ट्स को कुछ अच्छे जो है वो जो क्रिकेटर हैं या जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो अच्छा तजरिया भी करते हैं कि स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्समैन को न्यूट्रल होना चाहिए या इस तरह से बायस्ड होना चाहिए? ये न्यूट्रल ही होना चाहिए, ठीक है। और हमारी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं या स्पोर्ट्स स्टेक होल्डर्स हैं या स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं उनको भी न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि उनके भी ज़हनों में इस तरह की कोई चीज़ ना हो। अच्छा, वो भी न्यूट्रल नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा इसमें अभी ज़ाहिर है वो भी थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि हम थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हम जो भी हमारी अगर कोई सालमियत पे या हमें कोई आंखें दिखाता है तो हमें भी उसको दिखाना पड़ती है। तो इस तरह का थोड़ा टेंस माहौल बन चुका है। आप देखें हम वहाँ पे जाके नहीं खेल सकते, वो इधर नहीं आ सकते। अभी सैफ गेम शेड्यूल हैं 2027 में यहाँ पे पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आएंगे। अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा इवेंट्स करवाए, हमें न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलना पड़ रहा है, अगर हम करवाते हैं उनको न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलना पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा अभी रिसेंटली कल रात को मैं कुछ देख रहा था कि थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा कोई खेल सकते हैं, इंडियन कह रहे हैं कि थोड़ा सा खेल सकते हैं। अभी मैं इसको अथेंटिक न्यूज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या करना है। ये ज़रूरी हैं चीज़ें, दोनों जो हमारे कंट्रीज़ हैं आपस में उनका स्पोर्ट्स के जो है ना वो आपस में होना चाहिए रिलेशनशिप, ताकि स्पोर्ट्स ही बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है। आप क्या मैसेज करना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी, आज जैसा कि
किड्स एथलेटिक्स डे है, वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो पूरी दुनिया में जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे किड्स हैं, बच्चे हैं, उनको जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स कहती है कि आपने जो है उनको तफरीह के, इंटरटेनमेंट के, एक्साइटमेंट के मौके देना हमारा फ़र्ज़ है। जब मैं वहाँ पे ये पढ़ रहा था, कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पे जर्मन हमारा वो कोर्स डायरेक्टर है, वो कहता था, उन्होंने एक किस्म का हमसे ओथ लिया कि आप लोगों ने जाके अपने कंट्रीज में फन फेस्टिवल करवाने, फन फेस्टिवल करवाने, ताकि बच्चों को, तो ये पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जो है वो थोड़ा सा उस तरफ लेकर आए। अगर आप लेकर आएंगे, अब हर पेरेंट्स को पता चल गया कि मोबाइल में बैठे बच्चे खेलते हैं तो उनकी वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं, मोबाइल ना मिले तो वो लड़ते हैं, मतलब और शोर करते हैं। तो ये इस तरफ उनको लेकर जाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ लेकर जाएं। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में होते हैं, क्या वो ज़हीन होते हैं? यस, ये ज्यादा काम करता है। यस, ये डेफिनेटली जो है वो मैं किसी ज़माने में जब मैं खेलता था तो साथ मुझे उन्होंने वो थोड़ा सा टीचर में मैं इंग्लिश के टेस्ट भी चेक करता था। तो इस तरह भी होता है कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, बच्चे ज़हीन होते हैं, तो एक्टिविटीज में एंगेज रखना चाहिए। यस, डेफिनेटली। तो अभी मैंने भी स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने एकेडमिक कैरियर को भी प्रमोट किया। अभी रिसेंटली 3 डेज अगो मैंने अपना एमफिल जो है वो कंप्लीट किया, मेरा डिफेंस था। तो ये मैं ये अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो उसको अपनी एजुकेशन को ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं आप इम्प्रूव करेंगे तो एक टाइम आपका आना है कि आप जो है वो आपकी स्पोर्ट्स ख़त्म हो जानी है, तो फिर आपकी बात किसी ने नहीं सुननी। फिर आपके एकेडमिक जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या एजुकेशन है वही आपके काम आनी। बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आए। बिसाइड दिस आपने उनकी जो है वो एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। लेकिन बच्चे जब किसी को अपना हीरो मानते हैं, अगर हम अपने क्रिकेटर्स की बात करें तो उनमें तो एजुकेशन का इतना नहीं एलिमेंट नजर आता, तो फिर बच्चे तो उन्हीं को देखेंगे ना कि ये इनकी एजुकेशन तो इतनी नहीं है, खेलते अच्छे हैं। फिर ये थोड़ा सा हमें देखने को मिला, जैसे वसीम अकरम हमारा लेजेंड है, वो मेनली कहता है कि वो इंटर उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद मिसबा साहब मेरे ख्याल में थोड़ा सा एजुकेटेड हैं, या अभी वो उस्मान तारिक जो है वो MBA उसने किया हुआ। बाकी क्रिकेटर जो थोड़ा सा एजुकेशन में थोड़ा सा स्टार्ट से ही वो इस तरफ स्पोर्ट्स की तरफ आ गए, थोड़ा सा एकेडमिक को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन कल को फिर जाके जब आप क्रिकेट छोड़ते हैं तो वो फिर आपको जो है वो कल को आपको किसी फॉरेन कंट्री का कोच बनने में मुश्किलात आएंगी। तो आपकी एजुकेशन जो है वो आपकी एजुकेशन, आपकी सर्टिफिकेशन इसी पे बेस करती है कि आपने स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन को साथ लेकर चलें। अदरवाइज आपका एक टाइम आएगा फिर आप सोशल मीडिया पे जो है ना वो स्टेटमेंट देना शुरू हो जाएंगे कि जी मैं इतनी दफ़ा मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इतने मेरे पास पाकिस्तान कलर्स हैं, तो फिर आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। इसीलिए आपको जो है वो स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए।